और जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो और या सीनरी का सवाल है। माजी के गुलकार और मौसीकार पहलवान और मोटे मोटे होते थे, अब बहुत स्लिम, स्मार्ट और दुबले पतले। इसकी क्या वजह है? क्या ज़रूरी तो नहीं है कि हर सिंगर को मोटा ही पेट रख के खड़ा होना है या एकदम बेडौल बन जाना है, ज़रूरी तो नहीं है। भारतीय गुलकार सोनू निगम पाकिस्तान आए तो कराची में उनसे मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। परस्तारों के हजूम और धक्कम पेल में उनका चलना तक दुश्वार हो गया। आप पहली बार पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान को भारत से कितना मुख्तलिफ पाया? मुख्तलिफ असल में नहीं है इतना, क्योंकि हमारे लिए जो भी पाकिस्तान में है वो सब देखा हुआ है। क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनमें से 50% तो मुसलमान ही होते हैं, तो कल्चर तो सेम ही हो गया एक तरह से। खाना पीना हम सब कर चुके हैं, हमारे उस्ताद मुसलमान हैं। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो और या सीनरी का सवाल है, सब भारत जैसा ही है, तो अच्छा लगता है। यू फील एट होम। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? यहाँ तो रियाज से मूसीकार अपने दिन का आगाज़ करते मैं हैं। रियाज से अपने दिन का आगाज़ करता था पहले, करीब 4 साल पहले तक। अब मैं वर्कआउट से करता हूँ। तो अब रियाज़ का वक्त मेरे लिए सुबह का नहीं है, अब रियाज़ का वक्त मेरे लिए तब है जब मैं गाने के लिए निकलता हूँ, उसके पहले मैं रियाज़ करता हूँ। माजी के गुलकार और मौसीकार पहलवान और मोटे मोटे होते थे, अब बहुत स्लिम, स्मार्ट और दुबले पतले। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक गलत फहमी थी जो हमारे बुज़ुर्गों ने गायकों के दिमागों में डाली थी कि कसरत करने से गला जो होता है वो भारी हो जाता है, हरकतें नहीं आती, आवाज़ की रोशनी चली जाती है, ज्वारी चली जाती है। तो मुझे भी मेरे बड़ों ने यही कहा कि बिल्कुल कसरत मत करना, वर्कआउट्स मत करना, मसल्स मत दिखाना, ये मत करना, ऐसा मत करना। तो मैंने ये सोचा कि करके तो देखा जाए। जब तक आदमी करेगा नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। मैंने किया तो मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सरसाइज के वक्त अगर आप चिल्लाएंगे ऊंची ऊंची आवाज़ों में वर्कआउट करते हुए तो तकलीफ़ होगी। अगर आप चिल्लाएं ना, गले को संभाल के रखें, सहेज के रखें, तो कसरत करें और फिट रहें, उसमें आपकी सेहत का ही फ़ायदा है, आपका ख़ुद का फ़ायदा है। आप तंदुरुस्त महसूस करते हैं, आप दिखने में अच्छे लगते हैं। क्या ज़रूरी तो नहीं है कि हर सिंगर को मोटा ही पेट रख के खड़ा होना है या एकदम बेडौल बन जाना है, ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस जो लेवल है वो हर गायक या हर गायिका को ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय अदाकार और गुलकार अपने फ़न का इजहार तो हिंदी और उर्दू में करते हैं, लेकिन शोज़ में अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसकी वजह क्या मगरबी दुनिया से मुतासर होना है या कुछ और? पहले मैं भी इस बात की बड़ी शिकायत करता था। मैं भी बोलता था कि क्या एक फ़िल्मों में तो हिंदी में काम करते हो और उर्दू में बात करते हो और उसके बाद आप बोलते अंग्रेज़ी में हो। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनसे ज़्यादा मिला तो मुझे समझ में आया कि उनका कसूर कुछ नहीं है। आजकल न चाहते हुए भी अंग्रेज़ी जानना, अंग्रेज़ी बोलना एक प्रेस्टीज इशू बन गया है। आप कहीं भी जाएं, अगर आपको अंग्रेज़ी आती होगी, आप भले ही चौथी पास हो, पर आप अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। और आप कितनी भी अच्छी उर्दू हिंदी जानते हो, आपने डॉक्टरेट की हो हिंदी अंग्रेज़ी में, लेकिन आप 10 लोगों की महफ़िल में अगर आप इंग्लिश के एक्सेंट को ढंग से वाटर बोलें या डाटर और ब्रोदर, यस, तो वो लोग सोचेंगे कि ये तो अनपढ़ आदमी है। उनको पता नहीं कि पढ़ाई लिखाई में वो आपका बाप है। लेकिन ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया है, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री का, बस सोसाइटी का ओवरऑल। भारतीय फिल्में और मौसीकी पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। पाकिस्तान के कौन से गुलकार और अदाकार भारत में जाने पहचाने जाते हैं? बहुत अच्छे अच्छे गुलकार को माना जाता है। सबसे पहले तो मेहंदी साहब को हम सभी बहुत मानते हैं। मेहंदी हसन साहब को तो
लोग उनके नाम पर मतलब स्वेयर करते हैं, इतना ज़्यादा उनको इतना मानते हैं, उनके नाम की कस्में उठाते हैं, इतना उनकी इज़्ज़त इतनी है। ग़ुलाम अली साहब बेहतरीन गायक, बेहतरीन गवैये, और यहाँ तक कि परवेज़ मेहंदी जी भी बड़े फेमस रहे हैं भारत में गज़लों में, और जो सुनने वाले हैं वो हुसैन बख्श गुलो साहब को भी बड़ा पसंद करते हैं। अक्सर पॉप गुलकार क्लासिकी मौसीकी सीखे बगैर गाना शुरू कर देते हैं, आप पॉप म्यूज़िक को कैसा समझते हैं? किसी की गलती नहीं है अगर कोई नहीं सीख पाया, उसको ऐसा माहौल नहीं मिला। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े गवैये मौजूद हैं, जहाँ आपका चाचा गवैया है, जहाँ आपके पिताजी गवैये हैं, जहाँ घर पे लोग आपके आ रहे हैं बड़े बड़े खान साहब, तो आप सीखेंगे ही ना। तो पॉप म्यूज़िक में जो आते हैं वो हो सकता है इतने खुशकिस्मत ना हों कि उनको अच्छे अच्छे उस्तादों से सीखने का मौका मिले हो, लेकिन अपनी तरफ से वो बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा गाने की, अच्छा संगीत देने की, आज के ज़माने को अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।